आज सुनिए हैदराबाद की प्रसिद्ध एंडोक्राइन सर्जन डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी हैप्पी मदर्स डे। डॉक्टर संगीता झा जी डॉक्टर होने के साथ साथ एक स्थापित व जानी मानी लेखिका भी हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी हैप्पी मदर्स डे। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। हफ्ते भर से मदन और मीरा कमला से रट लगा रहे थे। माँ, इस संडे मदर्स डे है, तू छुट्टी ले ले, हम तीनों पास के पार्क में चलेंगे। तू थोड़े से मीठे चावल और आम का लोचा बना लेना, खूब मज़ा आएगा। कमला ने प्रॉमिस तो नहीं किया पर कहा ठीक है, कोशिश करूँगी। मदन चिल्लाया, कोशिश नहीं, तू वादा कर। हमारी भी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, मेरे भी साहब ने छुट्टी दे दी है। कमला जोर से चिल्लाई, तेरे साहब ने? तू कहीं काम करता है? मैं और एक घर का काम पकड़ लूँगी, लेकिन मेरा बेटा तू पढ़। तू और मीरा तो मेरा सपना है। मदन मीरा की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था माँ, तुझे चिढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है ना। कमला ने चैन की सांस लेते हुए कहा, बाप रे, तुम लोगों के लिए ही तो मैं सब कुछ भूल कर दिन रात काम कर रही हूँ। ऐसा मजाक तो मेरी जान ही ले ले। एक बड़ी प्यारी सी दुनिया हुआ करती थी जिसमें गोपाल, कमला और दो प्यारे बच्चे मदन और मीरा थे। गोपाल एक बड़े अधिकारी का प्राइवेट ड्राइवर था। उन्हीं का दिया घर था जहाँ कमला खाना बनाया करती थी। बच्चे दोनों पास के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और साहब के बच्चे मदन और मीरा की पढ़ाई में पूरी मदद करते थे। उनकी फ़ीस भी मेम साहब ही देती थी। अक्सर उनकी रसोई के खाने से ही सबका खाना हो जाता था। कभी कभी कमला को अपने घर, जो साहब के ही घर से सटा सर्वेंट क्वार्टर था, में खुद के लिए रोटियां बनानी पड़ती थीं। कभी लगता ही नहीं था कि गोपाल ड्राइवर और वो कुक है। लगता मानो बड़े भाई ने अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली है और वो छोटे निकम्मे भाई को पाल रहा हो। घर में आने वाली मिठाई या गांव से आने वाले आम में भी कमला और उसके परिवार का हिस्सा था। मेम साहब उसे बादाम देती कि दोनों बच्चों को रोज़ सुबह 5-5 बादाम खिलाने से बुद्धि बढ़ती है। कमला खुद तो एक मजदूर की बेटी थी। किसी तरह घर पर पांचों भाई बहन खाना खा लेते थे। भाई बचपन से ही सरपंच के खेतों में काम करने जाते थे। माँ बाप मिट्टी से लथपथ शाम को घर आते। दादी चावल बना कर रखती, कभी नमक चावल तो कभी प्याज और मिर्ची के साथ चावल। कभी भाई के पास तालाब से मछलियाँ पकड़ के लाता तो उस दिन तो मानो घर पर माछ भात का भोज हो जाता। कमला की शक्ल सूरत बाकी सभी भाई बहनों से अच्छी थी, तो सरपंच की लड़की गीता, जो उसकी ही हम उम्र थी, उसे खेलने के लिए अपने घर बुलाया करती थी। इसलिए पूरे घर में कमला ही थी जो देर सवेर अच्छा खाना खा लेती, भले ही वो बचा कुछा ही होता। गीता उसकी शिक्षिका थी जिससे उसे पढ़ना लिखना सिखाया। कमला एक अच्छी ज़िंदगी जीने के सपने देखती थी। सरपंच के यहाँ ही उसकी मुलाकात गोपाल से हुई, जो सरपंच की सारी ज़मीन की देखरेख करने वाले गिरधारी का बेटा था। पास के कस्बे में पढ़ने भी जाता था और मन ही मन कमला को चाहने लगा था। उन दोनों शादी भी जल्दी हो जाती थी। गोपाल भी अपनी पाठ्य पुस्तकों की अच्छी बातें उसे बताया करता था। गोपाल पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, इसलिए गिरधारी की नज़र गीता और सरपंच की दौलत पर थी। गीता भी शायद गोपाल को चाहती थी। कमला बेचारी तो एक बंधुआ मजदूर की बेटी, वो कहाँ बीच में आ सकती थी। गोपाल ने कमला को एक बात बताई थी जो उसे आज तक अच्छी तरह याद है, जो इस प्रकार थी। जंगल में सारे जानवर रहते हैं, जिसमें सबसे लंबा जानवर जिराफ, सबसे बड़ा हाथी, सबसे तेज भागने वाले जानवर चीता और सबसे चालाक जानवर लोमड़ी। इसके बावजूद जंगल का राजा शेर, वो इसलिए क्योंकि वो खुद को राजा समझता है, राजा की तरह रहता है और सबको डरा कर रखता है। हाथी के सामने अगर शेर आ जाए तो हाथी डरकर सोचता है कि शेर उसे खा लेगा, जबकि हाथी चाहे तो अपने बड़े बड़े पैरों से उसे कुचल सकता है। इसलिए हम सभी को शेर की तरह सोचना चाहिए। जो पसंद है उसे झपट्टा मारकर ले लेना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। तुम तो मेरे दिल की रानी हो, तो खुद को महसूस करो, किसी को वो जगह नहीं लेने दो, शेर की तरह डटे रहो। उसकी इस बात ने तो मानो कमला की ज़िंदगी ही बदल दी। हालांकि गोपाल के घर में जब कमला और गोपाल की मोहब्बत का पता चला तो गिरधारी की आंखों में तो मानो खून ही चढ़ गया।
उसे कमला की झोपड़ी के सामने आ कमला के पिता और पूरे परिवार को आग से जलाने की धमकी दी। सरपंच ने भी कमला का अपने घर आना बंद करवा दिया। इतनी पाबंदियों के बावजूद भी उनके प्यार को वो लोग रोक नहीं सके। गीता और कमला की दोस्ती भी लगभग टूट सी गई, क्योंकि गोपाल ने तो अपनी कमला को शेर जो बना दिया था। हालांकि गीता ने बाद में कमला से रिश्ता बनाए रखा, जो आज तक बना हुआ है। गोपाल ने 12वीं की परीक्षा भी फर्स्ट क्लास में पास की और उसके बाद उसके कॉलेज पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाने की बात हो रही थी। इधर सरपंच कमला के पिता पर कमला का विवाह तुरंत करने का दबाव डाल रहा था। उसके लिए खुद सरपंच ने गांव में घर घर से मैला उठाने वाले का लड़का भी ढूंढ लिया था। जमादार के बेटे की तो जैसे लॉटरी लग गई। कमला जैसी सुंदर गोरी और तो और पढ़ना लिखना जानने वाली लड़की। कमला ने तो लगभग हथियार डाल दिए थे। वो जमादार घूरना पूरे गांव का मैला उठाते हुए भी गाना गा रहा था। उसका नसीब जो खुल गया था। एक रात वो अपने झोपड़े में सोई हुई थी, तभी रात को 1 बजे किसी ने उसे झकझोर कर उठाया। वो चिल्लाती उसके पहले उठाने वाले ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। आंखें उठाकर देखा तो पाया कि वो तो उसका गोपाल ही था। उसने चुपचाप उसे अपने साथ चलने के लिए कहा और दोनों गांव छोड़कर दिल्ली आ गए। रास्ते भर लोगों से वो कमला को अपनी बीवी बताता रहा। कमला चुप रही। गोपाल तो जैसे सारा प्लान बना कर आया था। उसके स्कूल के दोस्त के मामा दिल्ली में एक सेठ के पास ड्राइवर थे, उन्होंने उन्हें सहारा दिया। गोपाल अपने प्यार की खातिर पढ़ाई छोड़कर ड्राइवर बन गया। कमला का एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया गया और 16 साल में ही 18 का बताकर दोनों की पहले आर्य समाज और फिर कोर्ट से भी शादी कर दी। कमला के लिए दिल्ली, प्यार करने वाला पति और 2 कमरों का साफ सुथरा घर तो किसी परी कथा से कम नहीं था। कहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में 7 लोग, जहाँ सबके पैर से पैर टकराया करते थे। लेकिन सरपंच और गिरधारी का इतना डर था कि कभी दोनों ने पलट कर गाँव की सुधि नहीं ली। कभी कभी ज़रूर अपनी सहेली गीता से बात ज़रूर कर लेती थी। गोपाल ने उसे वो सारी कहानियाँ सुनाई थीं जिसमें सरपंच ने कईयों के घर जलाए थे। साहब, मेम साहब, उनका परिवार और कमला का परिवार सचमुच सगे भाइयों की तरह थे। गोपाल की पढ़ाई शादी की वजह से अधूरी रह गई थी। वो रात को डिस्टेंट कोचिंग से बीए की पढ़ाई कर रहा था। साहब ने भी वादा किया था कि जैसे ही गोपाल बीए पास हो जाएगा वो उसकी नौकरी लगवा देंगे। काश सब कुछ वैसा ही होता जैसे सोचा था। कोरोना नाम की महामारी ने कमला की पूरी ज़िंदगी उजाड़ दी। पहले साहब को कोरोना हुआ, उसके बाद गोपाल जो उनकी सेवा कर रहा था चपेट में आ गया। 10 दिन के अंदर साहब और गोपाल दोनों निपट गए। आखिरी समय उसका मुंह भी नहीं देख पाई। दाह संस्कार भी हॉस्पिटल वालों ने किया। मेम साहब के तो भाई अपनी बहन और बच्चों के लिए आ गए, लेकिन कमला किसे बुलाती? सरपंच को पता चलता तो उसे धंधे पर ही बैठा देता। गोपाल ने उसे बताया था पहले कि सरपंच और उसका बाप गिरधारी गांव से गरीबों की बेटियों को काम दिलाने के नाम पर शहर ले जाते और बेच देते, और बेचारे माँ बाप अपनी कोख को ही धिक्कारते कि कहाँ भाग गई। कभी भूले भाले एक आध वापस भी आती तो पैसा देकर उसका और उसके परिवार का मुंह बंद करा देते। गोपाल तो चला गया, पर छोड़ गया अपनी जंगल वाली कहानी, जिसमें कमला को शेरनी बनकर अपने बच्चों की रक्षा करनी थी। सरकार की मदद से उसे एक छोटा सा आवास मिला और एक अच्छे घर में खाना बनाने का काम भी मिल गया। इस घर में उसकी तो पूछ थी, पर उसके बच्चों के लिए अभी तक उन लोगों के मन में प्यार नहीं बन पाता। जब बच्चों ने मदर्स डे की बात की तो उसे लगा कि वो बच्चों की सब कुछ है और आज ही वो संडे की छुट्टी के लिए अपने मेम साहब से बात करेगी। मेम साहब तो मान गई, लेकिन बच्चों ने चुपचाप अपनी कमला आंटी को अलग से बुलाकर कहा, ना आंटी, आप बिल्कुल भी छुट्टी नहीं ले सकती। हमने अपनी माँ के लिए सरप्राइज़ प्लान किया है। आपको हमारी मदद करनी है। आपके बिना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ आंटी। कमला कुछ बोल नहीं पाई। वो उन बच्चों का मन भी नहीं तोड़ना चाहती थी। उन्हीं के कारण केवल उसकी रोजी रोटी ही नहीं, बच्चों की उनके पुराने स्कूल में ही पढ़ाई भी चल रही है। उसने उन बच्चों से रिक्वेस्ट की, पर मैं जल्दी जाऊंगी। मैंने अपने बच्चों से वादा किया है। कियांस यानी मेम साहब के बेटे ने हंसते हुए पूछा, ग्रेट, सरप्राइजिंगली आपके बच्चों को भी पता है मदर्स डे? कमला को बुरा तो लगा, पर वो चुप रही। हर समय शेर बनना ठीक भी नहीं है। खैर, मन में बस एक ही विचार आया,
अपना भी टाइम आएगा। पूरा दिन घर पर चक्रगिन्नी की तरह घूम घूम कर काम करती रही। मेम साहब के बच्चे केवल मेम साहब नहीं, उनकी पूरी गैंग को सरप्राइज़ देना चाहते थे। इतनी फरमाइश की कि लगा वो काम कर भी पाएगी या नहीं, लेकिन बच्चे भी काफ़ी लगन से उसकी मदद कर रहे थे। केवल माँ ही नहीं, उसके लिए भी वे दोनों काफ़ी गिफ्ट्स लेकर रखे थे, जैसे बालों में लगाने का क्लिप, एक अच्छी साड़ी, लिपस्टिक, बिस्किट्स, छोटे छोटे कपकेक और न जाने क्या क्या डालकर एक बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर बनाया था। उनका प्यार देख कमला तो जैसे एक पल अपने बच्चों को भूल ही गई। पूरा काम और पार्टी ख़त्म होते तक रात के 10 बज गए। कियांश ने ड्राइवर की मदद से कमला को घर पहुंचवा दिया। बड़े डरते हुए घर में कदम रखा। अंदर जाने के बाद तो नज़ारा देख वो सहम गई। दोनों बच्चे ज़मीन पर सोए हुए थे। मदन के हाथ में गुलाब था जिसे उसने कसकर पकड़े रखा था और वो बुदबुदाता जा रहा था। माँ आओ, आ जाओ, देखो तुम्हारा गोलू तुम्हारे लिए केक लाया है। माँ, यू आर द बेस्ट मदर, हैप्पी मदर्स डे। यही हाल मीरा का था। वो अपनी बगल में एक छतरी दबाए हुए थी और वो कह रही थी, माँ देखो, मदन ने एक साइकिल दुकान में नौकरी कर रखी थी। अपनी तनख्वाह से आपके लिए छाता और शॉल लेकर आया है। दोनों के गालों में आंसू की बूंदें थीं जो अनवरत बहते जा रही थीं। कमला भी फूट फूट कर रोने लगी। उसे आत्मग्लानि होने लगी। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो भी अपने साथ कई अनमोल तोहफे लाई थी और वहाँ से चलते समय गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि बाबा और बेबी उसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन बच्चों के प्यार और आंसुओं के सामने वो कुछ नहीं था। उसने दोनों बच्चों को जगाने की कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं उठे। गोपाल जो अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन कमला के अंदर बाप बन के जी रहा था। तुरंत उसने शेर बनने की सोची और खुद से कहा, जितनी तुझे मेम साहब और काम की ज़रूरत है, उतनी ही उन्हें भी मेरी। मैं अपने बच्चों के साथ अब और कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। उसी समय मेम साहब को फ़ोन किया। मेम साहब, मैं कल ही बच्चों के साथ अपनी सहेली गीता के घर जा रही हूँ। आने में 2 हफ्ते लग जाएंगे। मेम साहब क्यों पूछती, उसके पहले उसने फ़ोन काट दिया। अब शेरनी जो बन चुकी थी, तुरंत गोपाल के एक दोस्त को फ़ोन कर स्वयं मीरा और मदन की गीता के शहर यानी नैनीताल की टिकट करवाने को कहा। अब मन में ना सरपंच और ना ही गिरधारी का डर था। सुबह जब बच्चे उठे तो घर पर माँ और पूरी सब्जी का नाश्ता देखकर रात की सारी कड़वाहट भूल गए। जैसे उन्हें नैनीताल ट्रिप का पता चला, उनकी तो बाँछें खिल गईं। शेरनी बनी माँ ने कहा, कौन कहता है कि मदर्स डे एक दिन का होता है? हम लगातार 2 हफ्तों तक मदर्स डे मनाएंगे। बच्चे सिर्फ मुंह खोले माँ को देखे जा रहे थे, जिसने खुद की ताकत को पहचान लिया था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी हैप्पी मदर्स डे। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।